नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और बात की जाए यहां पर पार्टियों की तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, यहां पर दो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद, बहुजन समाजवादी पार्टी से राम गोपाल कोरी जी। बीजेपी की बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट है। चर्चा जो यहाँ पर चल रही है बीजेपी से, दो प्रत्याशियों के नाम काफी चर्चा में है, जैसे कि एक पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, दूसरे प्रत्याशी की बात की जाए चंद्रभानु पासवान की चर्चा काफी तेज है। ऐसे में यहाँ पर जनता से हम बात करेंगे। बाजार में पहुंचे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ दुकानों पे हम चलेंगे। यहाँ पर कुछ दुकान इस तरफ दिखाई दे रही है और कुछ दुकान आप देखेंगे यहाँ है, कुछ लोग वहां पर है। सबके पास चलेंगे, बात करेंगे, जनता से जानेंगे यहाँ की जनता का क्या माहौल है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि अब जो प्रत्याशी डिक्लेयर होगा वो बीजेपी की बारी है और बीजेपी किसको लाने वाली है वो देखने का विषय होगा। और ये भी देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर की जनता इस बार किसे जिता रही है। चलिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं कहूंगा, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है। और कमेंट में आप जाके देख भी सकते हैं ज्यादातर कमेंट किसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि कई चौराहे पे कोई मजबूत दिखता है, किसी चौराहे पे कोई मजबूत दिखता है। चलिए, यहाँ पर हम बात शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। मिल्कीपुर में पहला सवाल है, कौन बाजी मार रहा है? बाजी तो मारने का जहाँ तक सवाल है, बैठ जा। एक बाबा गोरखनाथ जी जो पूर्व विधायक से खड़े हैं और एक तरफ चंद्रभान पासवान है। लेकिन वर्चस्व जितना चंद्रभान पासवान का दिखाई पड़ रहा है उतना अच्छा बाबा गोरखनाथ का नहीं, क्योंकि ये एक चुनाव हार चुके हैं और हारने का कारण कुछ रहा होगा, अभी तो चुनाव हारे, नहीं तो बीजेपी सत्ता में है, चुनाव हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब इनके अंदर कुछ कमी थी, जिस कमी के कारण ये चुनाव हार गए। आज भी उनकी तरफ से कुछ लोग उनको अच्छा नहीं कह रहे हैं, चंद्रभान पासवान को अच्छा कह रहे हैं। चंद्रभानु पासवान की चर्चा ज्यादा है। जी जी। ऐसे में ये बताइए, बीजेपी अगर चंद्रभानु पासवान को दे रही है टिकट, अब जो समीकरण बैठ रहा है उसमें क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? अगर चंद्रभान पासवान पाते हैं तो ये क्लियर है कि बीजेपी ही यहाँ से जीतेगी। यहाँ से बीजेपी जीतेगी? बीजेपी ही जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार दुबे। दुबे जी है? जी जी। ब्राह्मण है? ब्राह्मण है जी। 75,000 वोट है। ब्राह्मण वोट का समीकरण में बता देना चाहूंगा, 75,000 वोट यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण वोट किसके साथ ज्यादा जा रहा है? ब्राह्मण वोट जो है वो 99% बीजेपी के साथ जा रहा है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ। ब्राह्मण उनके साथ कुछ नहीं है, कहने सुनने के लिए छोटपुट 2 4 10 20 होंगे, बाकी ब्राह्मण कोई उनके साथ नहीं है। और ये बात ले लीजिए बनिया को, तो बनिया भी जो है वो 100% बीजेपी के साथ है। और अभी दोबारा आपसे बात करेंगे। चाचा जी, उनसे बात कर ले, एक बार सबसे कर ले, फिर हम दोबारा आते हैं। नहीं चाचा जी, ये बताइए हमें कौन बाजी मार रहा है, पहले तो ये बताइए, सब लोग देख रहे हैं। बाजी है चंद्रभान पासवान। चंद्रभानु पासवान? आप भी चंद्रभानु पासवान कह रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं, पहले आए थे चर्चा कुछ थी, इस समय हम देख रहे हैं चंद्रभानु पासवान की चर्चा काफी तेज होगी। ये क्या कारण है? अब कारण क्या, पहले हम आपको गोरखनाथ कहा, गोरखनाथ की माहौल हमको गड़बड़ दिखाना, इससे हम बदल गए। चंद्रभानु पासवान कैसे व्यक्तित्व है, कैसे नेता है? हमारे रिश्तेदारी में हमारे समझान वहाँ है। हाँ, हमारे रिश्तेदारों भी है वहाँ। हाँ, तो रिश्तेदार है, तब तो ये बात है ना। चलिए, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? यहाँ से तो भाई भाजपा तेज है। भाजपा जीतेगी यहाँ से, मगर टिकट चंद्रभान पासवान को मिले तो। टिकट यदि चंद्रभानु पासवान को मिले तो मिलेगा तो नहीं तो कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक और चर्चा सुनने में मिली है, चंद्रभानु पासवान को अगर टिकट मिलता है तो जनसंख्या जो यहाँ पर ज्यादातर कह रही है कि बीजेपी बाजी मारेगी। ऐसे में एक चीज बताना चाहेंगे, चाय यहाँ की बहुत फेमस है। क्या नाम है आपकी दुकान का? गुप्ता टी स्टॉल रामकेवल। गुप्ता टी स्टॉल रामकेवल। क्या नाम है? रामकेवल। राम किशोर केवल है। राम केवल। और ये दुकान इनकी अमरगंज में है और आप चाय बना रहे हैं? तो विधायक किसको बना रहे हैं?
अब विधायक किसको बताएं, चाहिए अगर चंद्रभान पासवान को मिलेगा टिकट तो उसको बनाएंगे। चंद्रभानु पासवान को मिलेगा तो उनको बनाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपसे हम दोबारा बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसकी तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर सब लोग बीजेपी ही बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं, माहौल है। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी। अच्छा ये बताइए, अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये सीट हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। है ना? हैं? कौन बिरादर है आप? हम रावत। रावत है। बुरा नहीं मानिएगा, लोग कह रहे थे कि जातिगत समीकरण चलता है मिल्कीपुर में। अरे कहा रावत अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर। किसके साथ जा रहा है? बीजेपी, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ की भी चर्चा शुरू हो गई है, देख लीजिए। तो यहाँ पर लड़ाई जो हम बता रहे हैं टिकट के लिए, दो नाम चर्चा में तेज है। ऐसे में भैया हमारे साथ में मौजूद है। पहले तो ये बताइए, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? बीजेपी। बीजेपी मार रही है जी। सब लोग खेला कर रहे हैं यहाँ बैठ के, बीजेपी बीजेपी नहीं, यहाँ आपकी बीजेपी रहेगी। हाँ, समाजवादी के हल्के में ले ले हो क्या? वो लाइट देख रहे हो ना, उन्हीं के लगवाया, गोरखनाथ लगवाए थे। हाँ। और 5 साल हो गया, जल नहीं रही है वो। जल नहीं रही है। हमसे ये अभी सामने ही देख लो, बाबा गोरखनाथ की लाइट नहीं जल रही है। 2.5 साल अवधेश जी विधायक थे, हाँ, अवधेश कभी जी। देखा नहीं इसको, अवधेश जी भी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। तो ऐसे में कौन? आपकी बीजेपी से जो उम्मीद हो रहा होगा वही बाजी मारेगी। बीजेपी से जो भी आएगा जी। वो बाजी मारेंगे। और चंद्रभान पासवान अगर आते हैं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। चंद्रभानु पासवान आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कुछ? ये हमारे पास के हैं ना। हाँ, हाँ। जी। कैसे नेता है, जनता देख रही है? बहुत बढ़िया नेता है ये, मिलनसार नेता है, ईमानदार नेता है, लोगों के बीच आते रहते हैं, हर चीज उनके दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। इस चौराहे पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीजेपी मजबूत दिख रही है। अलग अलग चौराहे पे अलग अलग पार्टियां मजबूत दिखती है। आप भी बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन जीत रहा है? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर रहने वाली है? आप लोग अपना जवाब देते रहिएगा। यहाँ पर हम और लोगों से भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा मिल्कीपुर से? अभी कुछ नहीं, जब तक टिकट नहीं क्लियर होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी के टिकट का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार है। जब टिकट किसी का भी हो, जब टिकट फाइनल होगा तभी तो कहा जा सकता है कौन भारी है। अभी तो सब भारी भारी हैं। जब तक सभी क्या लग रहा है, किसको मिलेगा टिकट? तो कई लोग हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके हिसाब से अगर देखा जाए कौन ठीक होगा? अब बाबा हैं जो विधायक रह चुके हैं। हाँ, पूर्व विधायक रहे। उनका तो कुछ वोट बैलेंस सही है। और जो नया आएगा तो वो तो अपने हिसाब से क्या है उसका। बाबा पुराने हैं, उनका वोट बैलेंस है। नया आएगा, नया आएगा। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। चाचा जी, क्या नाम है अपना? अरे भैया हमें चाय पिए दीजिए तो बताइए। ओहो, देख लीजिए चाचा जी भड़क गए, कह रहे चाय पीने दीजिए पहले। ये बताइए क्या नाम है, पहले तो ये बताइए। कलहू राम। कलहू राम जी, ये बताइए कौन बाजी मार रहा है? अब साहब बता नहीं सके के बाजी मारे। हाँ, कौन पार्टी जीतेगी? कौन पार्टी जीते कौन पार्टी हारे, हाँ, हम बता नहीं सके। गोलमोल घुमा रहे हैं, गोलमोल घुमा रहे, जनता देख रही है यहाँ। राहुल गांधी जी देख तो रही है। हाँ, कोनो पता नहीं है कौन जीत रहा है। हम भाई हम बता रहे हैं कि हम नहीं बता सकते। चलिए आप ही लोग बताइएगा, कलहू राम जी किसके साथ है? क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है गोलमोल घुमा रहे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हाँ,